हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है साइमल्टेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आज मैं आपको यहाँ पर इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा किस प्रकार से हम किसी भी साइमल्टेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हुए हैं, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल को सब्सक्राइब करने में आप कंजूसी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको मोर इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर आपको फ्यूचर में भी मिलता रहे। तो आइए समझते हैं कि वन बाय वन हम किसी भी साइमल्टेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं और यहां पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, क्या इसको हम डिफरेंशिएशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास जो भी इक्वेशन आए तो सबसे पहले आप उसको देख लीजिए कि हमारे पास वो जो इक्वेशन आपको दे रखी है क्या वो इक्वेशन हमारे पास सिंगल फॉर्म में है कि नहीं, यानी कि हमारे पास एक्स और वाई हमारे पास है कि नहीं, कि जो आपके पास जो इक्वेशन दे रखी है उस इक्वेशन को हम यहाँ पर 1 और 2 एज्यूम कर लेते हैं। अब यहां पर हम देखेंगे कि हमारे पास एक्स जो है डिपेंडेंट वेरिएबल चल रहा है और वाई भी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल चल रहा है, जबकि हमारे पास टी जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल चल रहा है। यानी कि अगर आप इसे डी ऑपरेटर मेथड से अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो यहां पर आपको डी बताना पड़ेगा, डी हमारे पास क्या है। तो हमने यहां पर क्या किया, यहां पर एज्यूम कर लिया दिस इज लेट डी इक्वल टू डी बाय डी टी। ओके, अब हम क्या करेंगे कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से लिखेंगे तो हमारे पास क्या लिखा है, दिस इज डी एक्स माइनस 7x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को अगर हम चाहें तो हम यहां लिख सकते हैं, दिस इज यहाँ पे x इसके साथ भी है, x इसके साथ भी है, तो हमने यहां पर इसको लिख दिया दिस इज d माइनस 7x प्लस वाई इक्वल टू 0। ओके, सेकेंड इक्वेशन मेरे पास क्या है, दिस इज द dy माइनस 2x माइनस 5y इक्वल टू 0। अब देखिए, अगर हम यहां पर x वेरिएबल पहले लिख रहे हैं तो हमारा काम यह हो कि इसी के नीचे हम x वेरिएबल लिखें, यानी कि हम यहां पर लिखेंगे दिस इज अ माइनस 2x प्लस, अब हम यहां पर y के कोफिशिएंट को एक साथ लिखेंगे तो y के कोफिशिएंट हमारे पास क्या, d माइनस 5, हमने d माइनस 5y इक्वल टू 0 लिख लिया। अब ये मेरे पास इक्वेशन बन गई, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 और ये बन गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 4। अब जैसे हमने इसको डी ऑपरेटर के अंदर कन्वर्ट कर लिया तो हम यहां पर अप्लाई करेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या है, यहां पर हम किसी एक वेरिएबल को हम रिमूव करेंगे, आइदर एक्स या आइदर वाई। तो हम यहां पर क्या करते हैं, एलिमिनेट वाई। अगर हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि हम y के कोफिशिएंट को इक्वल बनाएंगे। ऊपर हमारे पास y का कोफिशिएंट है 1 और नीचे d माइनस 5, तो d माइनस 5 का हम इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों में, दिस इज d माइनस 7, दिस इज d माइनस 5x प्लस d माइनस 5y इक्वल टू 0 और नीचे मेरे पास इक्वेशन एज इट इज रहेगी 2x प्लस डी माइनस 5y इक्वल टू 0। अब सिंपली हम यहां पर हम देखेंगे कि इसमें y के कोफिशिएंट के साइन क्या है, हमारे पास दोनों के साइन सेम है, तो यहां पर हम यूज करेंगे सब्ट्रैक्शन। क्या यूज करेंगे, सब्ट्रैक्शन हम यूज करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन यूज करेंगे तो यहां पर साइन क्या होगा, दिस इज माइनस और दिस इज प्लस, तो ये दोनों वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो यहां पर हमारे पास इक्वेशन निकल के आएगी, दिस इज d माइनस 7 d माइनस 5 प्लस 2x इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन हो गई, दिस इज d स्क्वायर माइनस 12d प्लस 35 प्लस 2x इक्वल टू 0। अब आपके पास क्या मिलेगा, दिस इज d स्क्वायर माइनस 12d प्लस 37x इक्वल टू 0 और ये आपके बन गई इक्वेशन नंबर 5। अल्टीमेटली क्या होगा, जब भी अगर यहां पर एलिमिनेशन करते हैं तो आपके पास जो इक्वेशन हमारा पर्पस होता है वो सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे कि आपने देखा कि यहां पर हमने सिंगल वेरिएबल x में यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया है, तो यानी कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमारी कन्वर्ट हो चुकी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में। जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट हो गई है, तो अब हम यहां पर इसके निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। यहां पर एक बात का ध्यान रखना है कि जो हमने एक आपको टॉपिक पढ़ा हुआ है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। उसके सातों के सातों रूल
आपको कंठस्थ होना चाहिए। अगर आपको वो रूल अगर याद नहीं हुए तो आपको हर टॉपिक के अंदर ये दिक्कत आती आएगी जो भी हम यहाँ पर मैथमेटिक्स 2 के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो कोशिश करिएगा उस चैप्टर को जितना अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उसका इतनी अच्छी तरीके से सॉल्व करिएगा। उसके वीडियो के लेक्चर की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, अब हम क्या करेंगे, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या मिलेगी हमको, दिस इज m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 37 इक्वल टू 0। चूंकि हम यहां पर देख रहे हैं कि 37 हमारे पास एक प्राइम नंबर है तो डेफिनेटली मैं इसके फैक्टर डायरेक्ट नहीं बना पाऊंगा, तो मुझे फॉर्मूला मेथड से बनाने पड़ेंगे। फॉर्मूला मेथड क्या होगा, -12 प्लस माइनस अंडर रूट -12 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 37 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो आपके पास क्या मिलेगा, दिस इज 12 प्लस माइनस अंडर रूट 144 माइनस 4 इंटू 37 का अगर मल्टीप्लाई करते हो 4 7 जा 28, 2 कैरी और 4 3 जा 12 यानी कि 148 डिवाइडेड बाय हमें मिलेगा 2, यानी कि मेरे पास इक्वेशन होगी 112 प्लस माइनस अंडर रूट -4 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स मैं यहां पर लिख सकता हूं दिस 12 प्लस माइनस 2i डिवाइडेड बाय 2, यानी कि मुझे मिलेगा दिस इज 6 प्लस माइनस i। यानी कि हमारे पास जो m की वैल्यू निकल के आ रही है वो हमारे पास निकल के आ रही है अल्फा प्लस माइनस आई बीटा में। क्या निकल के आ रही है, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा की फॉर्म में। अब हमने अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में निकल के आ रहा, तो अल्फा हमारे पास 6 हो गया और बीटा मेरे पास हो गया 1। तो इसका मतलब ये निकला देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5 इज, अब देखिए इक्वेशन 5 का मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इसके इक्वल टू में 0 है तो केवल जो CF निकलेगा वही मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो हमारे पास मिलेगा दिस इज x इक्वल टू e टू द पावर 6t। आपने जो पढ़ा था वो 6x पढ़ा था, लेकिन यहां पे मैं 6t लिख रहा हूं। रीजन इसका सिंपल बता देता हूं, क्योंकि अब हमारे पास जो d जो है वो हमारे पास d/dt बन गया है। उन सभी क्वेश्चन के अंदर हमारे पास d जो होता है वो d/dx होता था, अब यहां पर t बन गया है। तो अब हमारे पास क्या होगा, दिस इज c1 e टू द पावर मतलब e टू द पावर 6t c1 cos t प्लस c2 sin t, यानी कि मेरे पास ये मैंने x का सॉल्यूशन निकाल लिया है। अब मेरा टारगेट ये है कि मैं y का सॉल्यूशन निकालूं। तो y का सॉल्यूशन निकालने के लिए आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में dx अपॉन dt और x की वैल्यू को रख देता हूं तो मुझे y मिल जाएगा। यानी कि अब हम क्या करने वाले, इक्वेशन नंबर 6 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t के। तो हमने यहां पर dx अपॉन डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो हमारे पास इसमें मिलेगा दिस इज dx अपॉन dt, इन दोनों में लगेगा मल्टीप्लाई का रूल, तो e टू द पावर 6t माइनस c1 sin t प्लस c2 cos t प्लस 6 e टू द पावर 6t c1 cos t c2 sin t। ओके, हमने यहां पर dx अपॉन dt को निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, x और dx अपॉन dt दोनों की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, तो पहले आप इतना नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो भी मेरे पास x और dx अपॉन dt की वैल्यू आई है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में रख रहे हैं। तो क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन 1 में हम यहां पर x और dx अपॉन dt की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो मेरे पास dx अपॉन dt कितना है, दिस इज e टू द पावर 60 इन ब्रैकेट माइनस c1 sin t c2 cos t देन प्लस 6 e टू द पावर 60
C1 cos t प्लस C2 sin t, देन -7 e टू द पावर 60, क्योंकि अब यहां पे मैं x के लिए रखूंगा, दिस इज C1 cos t, देन C2 sin t प्लस y इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, जितने भी e टू दी पावर 60 है सबको मैं कॉमन निकाल लेता हूं। तो e टू दी पावर 60 को मैंने कॉमन निकाला और फिर अंदर से मैं यहां पर cos t को कॉमन निकाला। तो cos में ये कौन कौन दे रहा है, एक दे रहा है मेरे पास C2, यहां पर दे रहा है मुझे +6 C1, यहां पर दे रहा है मुझे -7 C1 cos t प्लस सेकेंड मेरे पास sin t यानी कि -C1, देन 6 C2, देन -7 C2 sin t प्लस y इक्वल टू 0, यानी कि ओवरऑल मेरे पास क्या होगा, e टू दी पावर 60, ये मिल जाएगा मुझे कितना, दिस इज C2 C1 cos t प्लस यहां मुझे मिलेगा -C1 C2 sin t प्लस y इक्वल टू 0। पूरी टर्म को उठा के मैं राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, दिस इज y इक्वल टू e टू दी पावर 60। अब यहां पर मैं C2 C1 को लेफ्ट राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, दिस इज C1 C2 cos t प्लस -C1 C2 को शिफ्ट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, दिस इज C1 प्लस C2 sin t। ओके, तो अब हमारे पास ये y की वैल्यू मिल गई। अब हमें फाइनल सोल्यूशन लिखना है, तो फाइनल सोल्यूशन क्या में लिखाएगा, द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज दिस इज x इक्वल टू, x में क्या मिला था, दिस इज e टू दी पावर 60, दिस इज C1 cos t, C2 sin t, देन y हमारे पास मिला है e टू दी पावर 60, देन C1 C2 cos t प्लस C1 प्लस C2 sin t। तो इस प्रकार से हम अपने साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइनल सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी अगर हम सेकंड साइमल्टेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर x और y दो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और उसका कोरस्पॉन्डिंग में हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वहां पर हमारे पास केवल फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व हो रही है, x के लिए भी फर्स्ट ऑर्डर और y के लिए भी फर्स्ट ऑर्डर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके सॉल्यूशन के अंदर दो से ज्यादा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा हुए तो फिर आपका सॉल्यूशन वो कंप्लीट नहीं कहलाएगा। तो डिफरेंस आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा मुझे बताइएगा। अगर आप इस प्रकार से अगर और भी वीडियो लेक्चर फ्यूचर में भी देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता।